हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जय श्री कृष्णा। वेडिंग सीरीज़ के वीडियोस में मैं आपके साथ ये 4th वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें ये वीडियो है दुल्हन के घर आने का। जब गृह प्रवेश की रस्में होती हैं तब दूल्हे की जो सिस्टर होती है, मतलब कि बहन, वो कलश लेके खड़ी होती है, दरवाज़ा रोकती है और कलश डाला जाता है। तो स्टार्टिंग की जो वीडियो है वो कलश लेने की है और उसके बाद दुल्हन को प्रवेश कराकर बाकी की रस्में होती हैं। तो यहाँ घर के मेन गेट पे, प्रवेश द्वार पे मैं कलश लेके खड़ी हूँ। तो मामा जी ने यहाँ कुछ पैसे डाले हैं कलश के लिए और उसके बाद हम दुल्हन को अंदर आने देंगे। तो कलश लिया जाता है सबसे पहले और फिर उसके बाद दुल्हन को उतारा जाता है। और इस तरीके से फिर जो घर लाने के बाद जो गृह प्रवेश की रस्में होती हैं वो की जाती हैं। तो हमारे यहाँ राजपूती वेडिंग्स में या बुंदेलखंड में किस तरीके से गृह प्रवेश की रस्में होती हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वही बताने जा रही हूँ। और भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो कि इस वीडियो में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कवर करूँगी। यहाँ आरती करने के लिए दूल्हे की बड़ी दादी सा आई हैं और इनका अजीब सा कॉस्ट्यूम देखकर आप लोग हंस रहे होंगे, क्योंकि लहसुन, गुटखा, हरी मिर्च ये सब सिला हुआ है इनके कपड़े में। एक्चुअली ये जो साड़ी होती है वो आती है दूल्हे के ससुराल से या दुल्हन अपने साथ लाती है। इसके पीछे मकसद यही रहता है कि हंसी ठिठोली हो थोड़ी, वहाँ पे हंसी मजाक करने के हिसाब से ही ये जो साड़ी होती है सवा का होता है वो समधन को रखा जाता है, मतलब कि जो बड़ी घर की होती हैं उनके लिए, ताकि वो पहन के दूल्हे का या दुल्हन का स्वागत करें। और ये पहनना ज़रूरी होता है ये इस टाइम पे जब दुल्हन आती है तभी। दुल्हन के मायके से आया हुआ कॉस्ट्यूम ही उस टाइम पे पहना जाता है जब दुल्हन का स्वागत किया जाता है। तो ये हाथ से सुई से सिल के रखते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आरती की जाती है जो कि आप देख रहे हैं और पीछे से गीत गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में बहुत से रिचुअल्स होते हैं और ये टोटली अलग होते हैं राजस्थानी राजपूत फैमिलीज से। आपके यहाँ भी इस टाइप के कस्टम होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पर ये बहुत ही हंसी वाला पार्ट होता है जो इस तरीके का कॉस्ट्यूम पहन के और आरती की जाती है। स्पेशली समधन के लिए हाथ से सिलकर बनाई जाती है। हरी मिर्ची, गुटखा और जो मन में आता है वो सिल के यहाँ पे रखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उसके बाद जो साड़ी का पल्लू होता है उससे बांस या लकड़ी पकड़ के इस तरीके से कुछ 7 बार उछाला जाता है दोनों साइड पे। पहले तो बहुत बड़े बड़े बांस रखा करते थे, लेकिन अब छोटी सी लकड़ी ही पकड़ने लगे हैं। तो पहले ये बांस से किया जाता था, लाइट किया बांस होता। और उसके बाद ये जो बांस है उसको मंडप के ऊपर डलवा दिया जाता है, फुकवा दिया जाता है, जो सवासा होता है उससे, या मतलब जवाईसा से, दूल्हे के जीजा जी से, या जीजो सा बोला जाता है जिसको। और फिर उसके बाद बलैयाँ ली जाती हैं। तो बारी बारी से घर के बड़े होते हैं वो दूल्हा दुल्हन की बलियाँ लेते हैं और थोड़ा सा नाच गाना चलता है। दूल्हे की माँ के द्वारा जो जवाईसा होते हैं या सवासा बोला जाता है, जो दूल्हे के साथ जाते हैं, उनका ही तिलक किया जाता है। हमने भी दुल्हन के स्वागत में, भाभी के स्वागत में फिर डांस किया।
ये मेरी मामी सा है, इन्हीं की बेटी की शादी है ये। घर के बाकी लोग भी आ गए हैं, मेरी बाकी मामी सा, भाभी सा, मम्मी, मासी, सभी लोग, सब ने बहुत मस्ती की। गृह प्रवेश की बाकी रस्में होती हैं, जैसे कि दरवाज़ा रोकना और जब दुल्हन आती है तब हाथ लगाना, हल्दी के बाहर छापे देना। और प्रवेश की कुछ रस्में होने के बाद यहाँ पे जुरेठी की पूजा की जाती है। और ये मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि मिट्टी के इस तरह चूल्हे बनते हैं, जुरेठी होती है। बाद में जब दूल्हा दुल्हन आते हैं तो उसमें एक तरफ गेहूँ और एक तरफ चावल भरे जाते हैं और फिर उसकी इस तरीके से पूजा की जाती है। और ये रस्म हमारे यहाँ थोड़ी अलग होती है, बाकी रस्में तो एज़ यूजुअल सब क्या होती हैं वही होती हैं। ये इसको पाए भरना बोला जाता है। तो इस तरीके से एक लोटा लिया जाता है जिसमें पहले 7 बार एक एक हाथ से, एक हाथ भाभी का होता है, दूल्हे की भाभी सा का, और एक दुल्हन का होता है। तो एक एक हाथ से इस तरीके से 7 बार मारा जाता है। ये भी कुछ गेम्स टाइप के होते हैं जो कि हंसी ठिठोली करने के लिए ही की जाते हैं। और ये करने के बाद फिर दोबारा जो किया जाता है उसमें दोनों हाथ से किया जाता है। गेहूं से करने का शायद कारण ये होता है कि अन्य धन की जिम्मेदारी फिर अब दुल्हन की भी होती है, या जो बहू आ गई उसकी भी होती है। तो ये अब दोनों हाथों से किया जा रहा है। और इसमें जो हेल्प करती हैं दुल्हन के साथ वो दूल्हे की भाभी सा होती हैं या बड़ी भाभी सा होती हैं, उसकी वो हेल्प करती हैं। ये भी हंसी मजाक में किया जाता है। तो बहुत पहले तो क्या बहुत ज़ोर से दूल्हे इस तरीके से लात मारते थे, तो कभी दुल्हन को तेज़ लग जाती है, कभी भाभी सा को लग जाती है। बट यहाँ पे दूल्हा भाई मेरा सीधा है तो वो आराम से ही कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का रिचुअल्स या इस तरीके की वेडिंग रिचुअल्स आपके यहाँ भी होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और इसको बोला जाता है दूध भात की रस्म। इसमें चावल बनाए जाते हैं जिसमें दूध और शक्कर डाल के दूल्हा दुल्हन को खिलाया जाता है, एक दूसरे को खिलाया जाता है। इसके पीछे ये मानना होता है कि आज से दूल्हे के खाने की जिम्मेदारी या दुल्हन के खाने की जिम्मेदारी एक दूसरे की है और अब आप एक दूसरे को खाने पीने का ख्याल रखोगे। इस तरीके से ये रिचुअल्स भी फॉलो किया जाता है और दोनों को एक दूसरे के हाथ से खिलाया पिलाया जाता है। इसको दूध भात की रस्म कहा जाता है, जिसमें भात मतलब चावल, चावल में दूध मिला के दोनों को दिए जाते हैं। उसके बाद होती है कंकन छूटने की रस्म। कंकन कैसे बांधते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें। कंकन छूटने की या खोलने की रस्म की वीडियो क्लिप मैं नहीं ले पाई इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। उसके बाद एक थाल लेते हैं जिसमें हल्दी घुली जाती है और उसमें कंकन जो खोला जाता है दुल्हन का वो, और अंगूठी और सिक्का और जो गोला सुपारी होती है वो रखी जाती है और इस तरीके से गेम्स खेले जाते हैं। ये भी 7 बार किया जाता है दूल्हे की भाभी सा के द्वारा। और इसमें जो जीतता है कहा जाता है उसी का पलड़ा आगे जाके भारी रहता है या पति पत्नी में उसी की ज़्यादा चलती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे हल्दी के 7 बार छींटे भी दिए जाते हैं, तो मेरा भाई यहाँ आराम से दे रहा है, लेकिन दुल्हन ने कोई दरिया दिली नहीं दिखाई और उन्होंने बहुत तेज छींटा मारा हल्दी का, उसके सारे ड्रेस ख़राब कर दिया। तो इस तरीके से हमने शादी को काफ़ी इन्जॉय किया और यहाँ हमने लास्ट में सबने सेल्फी ली।